घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेते विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं एनसीटीई जयपुर से संबद्ध किशन दिलीप सिंह बघेल केडीएस बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड में तुरंत प्रवेश हो। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई, कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। एसएसटी छात्र-छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देन नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून दोपहर तक। मैं हूं विकास यादव। बात कर लेते हैं आगरा, फिरोजा, शिकवा और मथुरा से जुड़ी तमाम खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिरोजा स्थित नसीरपुर क्षेत्र में स्लीपर बस में लगी आग, एक की मौत, 3 घायल। बिहार से गुजरात जा रही थी बस, डिवाइडर में टकराने से हुआ हादसा। देश भर के साथ ताजनगरी में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की द्वितीय पुण्यतिथि पर किया गया उन्हें याद। जगह जगह हुए अनेक आयोजन। शराबी व्यक्ति कर रहा था आवारा साठ से मल्लयुद्ध, अपनी मौत को खुलेआम दे रहा है दावा। थाना फतेहाबाद के अंबेडकर चौक का मामला। शमशाबाद में धड़ल्ले से फल फूटा अवैध शराब का कारोबार, खेत में बन रही शराब बेखबर। पुलिस और आबकारी विभाग महिला का अवैध शराब बेचते वीडियो हो रहा वायरल। दबंगों की दबंगाई सामने, घर में घुसकर मां बेटी पर चाकू से हमला। फिरोजा शुक्रवार के प्रतापपुर का मामला। फिरोजा जिले के नसीरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज सुबह बिहार से गुजरात जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और कुछ ही देर में अचानक बस में धुआं उठने लगा और देखते ही देखते बस में भीषण आग लग गई। जिस वक्त बस में आग लगी उस वक्त बस में 72 सवारियां सवार थी। आग लगते ही बस में अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार चिल्लाते हुए बस से बाहर लोग कूदने लगे। इसी बीच यात्री विष्णु ऋषिदेव निवासी शिलांग बिहार का बस के अंदर जलकर मौत हो गई, जबकि इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। फिरोजाबाद जिले के नसीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बिहार से गुजरात जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और कुछ ही देर में अचानक बस से धुआं उठा और देखते ही देखते बस में भीषण आग लग गई। जिस वक्त बस में आग लगी उस वक्त बस में 72 सवारियां सवार। आग लगते ही बस में अफरा तफरी मच गई और यात्री चीखते चिल्लाते हुए बस से बाहर आ गए। इसी बीच यात्री विष्णु ऋषिदेव निवासी शिलांग बिहार की बस के अंदर ही जलकर मौत हो गई और बस चालक बबलू पुत्र कायम सिंह, परिचालक रावत आचार्य पुत्र मुंशी लाल निवासी बीकानेर राजस्थान गंभीर रूप से घायल हो गए। राजेंद्र कहाँ से कहाँ जा रहे थे? गुजरात जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे? भीमपुर फाइल से गुजरात। गुजरात। कैसे ये हादसा हुआ? ये तो पता नहीं, हम लोग तो नींद में सो रहे थे। तभी आग लगी? क्या हुआ पहले? चक्कर एक बार आया, बस हम लोग भागे नीचे उतर के भागे।
घटना में क्या मामला है? आज एक बस जो बिहार से गुजरात जा रही थी, तो ये 54 किलोमीटर पे आगरा की तरफ एक एक्सीडेंट हुआ इसका, और मौके पे देखा गया तो ये बस डबल डेकर बस है जो डिवाइडर से टकरा गई है, और टकराने के बाद उसमें आग लग गई है। उसमें कुल बस स्टाफ लेके 72 लोग सवार थे। एक आदमी जो है बस में जलने से उसकी मृत्यु हो गई जब बस में आग लग गई। बाकी 2 अन्य घायल हैं। बाकी अन्य जितनी सवारी थी सब सुरक्षित है। सबको उनके जहां भी उनको जाना है उनको भेजा जा रहा है, और मौके पे पेडा की लोग और यहाँ पे जो स्थानीय पुलिस है सब पहुंची है, रेस्क्यू कर दिया गया है, और जो बस क्षतिग्रस्त हुए उसको हटाया जा रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को बस से बाहर निकलवाया और दोनों घायल चालक परिचालक को इलाज के लिए जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया है। इस बारे में एसपी ग्रामीण राजेश कुमार ने बताया, सुबह 5:30 बजे 54 माइलस्टोन पर एक डबल डेकर बस डिवाइडर से टकरा गई थी। हादसे में एक व्यक्ति की बस के अंदर आग लगने से मौत हो गई। 2 लोग घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बस को सड़क से हटवाकर एक्सप्रेसवे को सुचारू कर दिया गया है। काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। यह पंक्तियां पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी। पंक्तियां हमारे बीच में मौजूद हैं, उनकी स्मृति भी हमारे बीच में मौजूद है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में मौजूद नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की 2वीं पुण्यतिथि पर देश भर के साथ ताज नगरी में भी उन्हें याद किया गया। आगरा कैंट स्थित अटल चौक पर बड़ी संख्या में लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। यह पंक्तियां पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी। पंक्तियां हमारे बीच में मौजूद हैं, स्मृति हमारे बीच में मौजूद है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में मौजूद नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें याद किया गया। आगरा कैंट स्थित अटल चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। एक एक कर लोगों ने पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की श्रद्धांजलि अटल चौक आगरा कैंट पर समर्पित की है, और बहुत अधिक याद आती है क्योंकि उन्होंने कार्यकर्ता को जोड़ा था और हमने उन्हीं के साथ काम किया है। अटल जी की स्मृतियाँ तो हमारे बीच रहेंगी, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। उनके द्वारा जो कविताएं और गीत हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, मोदी जी द्वारा उनको पूरा किया जा रहा है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1925 को हुआ था और 16 अगस्त 2018 को इनका देहावसान हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का आगरा से गहरा नाता रहा है। उनका पैतृक गांव और घर आगरा के बटेश्वर में है। आगरा से तमाम सारी उनकी स्मृतियां जुड़ी रही। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियां आज भी यहाँ मौजूद है, और जिन्हें लोग याद करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री आज हम सभी के दिलों में अपनी काफ़ी स्मृतियाँ छोड़ गए हैं और हमें वो काफ़ी बेहद याद आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गरीब और शिक्षा के लिए भी काफ़ी आवाज़ उठाई और उसे हासिल ही किया। आज अटल जी बहुत याद आ रहे हैं, पूरे भारत के अंदर सभी उन्हें याद कर रहे हैं। उनकी विचारधारा, राष्ट्र के प्रति प्यार और उनकी विचारधारा को एक बार उन्होंने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। और मैं छावनी परिषद का पूर्व उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे आपको? आज भारत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व की पुण्यतिथि है जिसको पूरा समूचा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया एक अजात शत्रु के रूप में याद करती है। पोखरण विस्फोट हो या देश की सीमाओं की सुरक्षा हो या विरोधी नेताओं की अच्छे काम की तारीफ करनी हो, उनकी ईमानदारी, उनके व्यक्तित्व और उनकी कर्मनिष्ठा आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक प्रेरणा देती है।
अटल चौक सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित की और श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे लोगों का कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को मजबूत करने का काम किया था। पोखरण में परमाणु विस्फोट कर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया में भारत की ताकत का एहसास कराया था। बरसात के बाद जहां मौसम सुहाना हो गया तो वहीं बीहड़ क्षेत्र में निकल रहे बरसात के कारण बिच्छू लोगों के लिए आफत बन गए हैं। बता दें थाना पिडौरा में भी बिच्छुओं का आतंक बढ़ रहा है। थाना परिसर में काले जहरीले बिच्छू जगह जगह घूमते साफ देखे जा सकते हैं। वहीं इन काले जहरीले बिच्छुओं के बीच न केवल यह पुलिसकर्मी रहने पर मजबूर है बल्कि अपनी ड्यूटी को भी अंजाम दे रहे हैं। बरसात के बाद जहां मौसम सुहाना हो गया है तो वहीं बीहड़ क्षेत्र में बरसात के कारण निकल रहे बिच्छू लोगों के लिए आफत बन गए हैं। बता दें थाना पिडौरा में भी बिच्छुओं का आतंक बढ़ रहा है। थाना परिसर में काले जहरीले बिच्छू जगह जगह घूमते साफ देखे जा सकते हैं। तो वहीं बिच्छुओं के आतंक से पुलिसकर्मी भी खासे परेशान हैं। बरसात के मौसम में यहाँ निकलने वाले बेहताशा बिच्छुओं के चलते पुलिसकर्मियों को भी सतर्क रहना पड़ता है। आलम यह है कि थाने में रहने और सोने वाले पुलिसकर्मियों में जहां हमेशा जहरीले बिच्छू के चलते जान का डर बना रहता है तो वहीं बिच्छू को पकड़कर पुलिसकर्मी उन्हें मटके में डालते रहते हैं। बता दें बरसात के दिनों में थाना पिडौरा, मनसुखपुरा, बासोनी में काले जहरीले बिच्छू हर ओर घूमते देखे जा सकते हैं। लेकिन मजबूरी है कि यहाँ रहने वाले लोगों के साथ थाने में तैनात पुलिसकर्मियों के सामने भी बिच्छू के चलते हमेशा जान का खतरा बना रहता है और इसी जान के खतरे के बीच न केवल यह लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं बल्कि ये पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को भी अंजाम दे रहे हैं। थाना फतेहाबाद के अंबेडकर चौक पर रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा देखने को मिला। चौराहे पर खड़े आवारा सांड से एक शराबी सांड के सींग को बार बार पकड़कर अपनी मौत को खुलेआम दावत दे रहा है। शराब के नशे में धुत व्यक्ति किस प्रकार से उससे मल्ल युद्ध करने का प्रयास में लगा हुआ है, आप खुद देखिए। दरअसल एक शराबी व्यक्ति बार बार सांड के सींग को पकड़कर उसे युद्ध के लिए ललकार रहा है। यह अद्भुत नजारा देख आसपास के लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। शराब के नशे में बार बार सांड के सींग को पकड़कर उससे पंगा ले रहा इस व्यक्ति पर अगर सांड गुस्से में आकर हमला कर देता तो लोगों को उसकी जान बचाना भी मुश्किल हो जाता। करीब आधे घंटे से अधिक समय तक अंबेडकर चौक पर रोंगटे खड़े कर देने वाला ये नजारा चलता रहा। इस दौरान चौराहे पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। करीब आधे घंटे तक चौराहे पर ये ड्रामा चलता रहा लेकिन दूर दूर तक कहीं पुलिसकर्मी नजर नहीं आए। इस दौरान अगर ये आवारा सांड अपना आपा खो बैठता तो शराबी व्यक्ति की जान भी जा सकती थी। शमशाबाद थाना क्षेत्र में अवैध शराब का गोरख धंधा जोरों से फल फूल रहा है। कस्बे में अवैध शराब का गोरख धंधा प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा है लेकिन फिर भी आबकारी विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है। महिला द्वारा बेची जा रही अवैध शराब का वीडियो वायरल होने के बाद शमशाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में खेतों में बनी शराब के जखीरे को नष्ट कराया गया और कई लोगों पर इस पूरे मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। आबकारी विभाग की नाकामी को शमशाबाद कस्बा अच्छे से बयां कर रहा है। लंबे समय से चल रहा कच्ची शराब के गोरख धंधे का आबकारी विभाग पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक कस्बा के कंस टीला स्थित वर्षों से कच्ची शराब बनाने का गोरख धंधा चल रहा है। इलाका पुलिस कई बार कार्रवाई भी कर चुकी है और कई लोगों को जेल भी भेज चुकी है लेकिन शराब का गोरख धंधा करने वाले लोग आबकारी विभाग को खुली चुनौती दे रहे हैं। बरसों से चल रहे इस काम को रोकने के लिए आबकारी विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं कच्ची शराब बेचने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला कच्ची शराब को पॉलीथिन में भरकर अपने ग्राहक को बेच रही है। अवैध शराब की बिक्री का वीडियो वायरल होने के बाद थाना शमशाबाद पुलिस हरकत में आ गई है और कस्बा स्थित कंस टीले पर छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में सैकड़ों लीटर लैन को नष्ट करा दिया गया है और करीब आधा दर्जन लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब का धंधा करने वाले कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आगरा जनपद की ब्लॉक प्रहार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम राटोटी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लॉन्ग जंप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें आसपास के गांव के युवकों ने लंबी कूद प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन गांव के गणमान्य लोगों द्वारा किया गया था। आगरा जनपद की ब्लॉक प्रहार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम राटोटी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लॉन्ग जंप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें आसपास के गांव के युवकों ने लंबी कूद प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन गांव के गणमान्य लोगों द्वारा कराया गया था। आज तो
अच्छा, कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया यहाँ? आज हमारे गांव स्वतंत्रता दिवस पर लोक जम का आयोजन किया गया, जिसमें एक प्रथम स्थान पर मनीष, दूसरे स्थान पर मोनू, तीसरे स्थान पर शिवम, इनका पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ सत्यवीर सिंह यादव द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं लंबी कूद प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि अव्वल सिंह यादव रहे। युवाओं ने लंबी कूद प्रतियोगिता में से एक से बढ़कर एक कूद मारी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुरस्कार इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। बल्केश्वर स्थित रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दीनदयाल धाम फरह मथुरा से बने स्वदेशी उत्पादों को यहाँ बने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर रखा गया। इस मौके प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर हरीश रौतेला और प्रांत व्यवस्था प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भवेंद्र जी मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रकाश में आया है जहां दबंग लोगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए घर में घुसकर मां बेटियों पर चाकू से हमला बोल दिया। आपको बता दें, घटना जनपद फिरोजाबाद के थाना शिकवा क्षेत्र के अंतर्गत प्रतापपुर रोड का बताया जा रहा है, जहां घर के बाहर खड़ी एक महिला पर पड़ोस के ही 5 से 6 लोगों ने घर में घुसकर महिला पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया। महिला को बचाने आई उसकी बेटी पर भी इन दबंगों ने चाकू और लाठी डंडों से जमकर हमला किया। फिरोजाबाद दबंग की दबंगई सामने आई है। घर में घुसकर दबंग ने मां बेटी पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया है। बता दें, पूरा मामला फिरोजाबाद से है, जहां दबंगों की दबंगई का एक मामला प्रकाश में आ रहा है, जहां दबंग लोगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए घर में घुसकर मां बेटियों पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया। आपको बता दें, घटना जनपद फिरोजाबाद के थाना शिकवा क्षेत्र के अंतर्गत प्रतापपुर रोड का बताया जा रहा है, जहां घर के बाहर खड़ी एक महिला पर पड़ोस के ही 5 से 6 लोगों ने घर में घुसकर महिला पर चाकुओं से जानलेवा हमला बोल दिया। वहीं महिला को बचाने आई उसकी बेटी पर भी दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए उसे भी चाकू और लाठी डंडों से बुरी तरह घायल कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घायल मां बेटी को इलाज के लिए शिकवा जिला संयुक्त अस्पताल लेकर आई। ये घायल अवस्था में उसका क्या मामला है? ये दोनों मां बेटी और उनका लड़ाई झगड़े का बताया जा रहा है। किसी ने मारा सर, किस तरह की आवाज खाने की पुलिस हमारे पास लेकर आ रही है और हम दोनों मेडिकल करने के बाद उनको आगे उपचार के लिए जिला अस्पताल फिरोजाबाद रेफर। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि उसने पड़ोस के ही एक युवक से आज से 10 साल पहले एक मकान खरीदा था। वहीं पड़ोस में एक और दूसरा मकान भी खरीद लिया, जहां पहले वाला मकान मालिक है उससे जलन में ईर्ष्या मानने लगे और आज उसने दबंगई दिखाते हुए इस घटना को अंजाम दिया। तो क्या घटना हुई है? सर, ये हमारी बाहर एक गेट पे खड़ी थी, उसको पड़ोसी है पूनम, उनका लड़का डेविड और छोटी और पड़ोसी एक आशू, उसकी माँ शांति देवी और उसकी भाभी ममता, इन्होंने 5-6 लोगों ने मिलकर खींची मैडम को, हमारी को, और जानलेवा हमला बोले जान से मार दो, गाली गलौज सब सब लेते हुए जान से मारने की हाथ में लाठी डंडों चाकू से मारा। वही पीड़ितों का कहना है कि इससे पहले भी मां बेटी पर हमला हो चुका है, जिसको लेकर उसने थाने में लिखित तहरीर देने के बाद भी आज तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जहां एक बार फिर आज दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए घर में घुसकर मां बेटी पर चाकू और लाठी डंडों से बुरी तरह हमला बोल दिया। वहीं इस घटना को लेकर शिकवा थाना प्रभारी सुनील कुमार तोमर का कहना है कि पीड़ित पक्ष की तहरीर लेने के बाद दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया,
स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं NCTE जयपुर से संबद्ध किशन दिलीप सिंह बघेल KDS बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। BA, BCom, BSc, B.Ed, BTC, DLED में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। SC/ST छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून दोपहर तक। मैं हूं विकास यादव। बात कर लेते हैं आगरा, फिरोजाबाद, शिकवा और मथुरा से जुड़ी तमाम खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर फिरोजाबाद स्थित नसीरपुर क्षेत्र में स्लीपर बस में लगी आग, एक की मौत, 3 घायल। बिहार से गुजरात जा रही थी बस, डिवाइडर में टकराने से हुआ हादसा। देश भर के साथ ताजनगरी में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की द्वितीय पुण्यतिथि पर किया गया उन्हें याद। जगह जगह हुए अनेक आयोजन। शराबी व्यक्ति कर रहा था आवारा सांड से मल्लयुद्ध, अपनी मौत को खुलेआम दे रहा है दावा। थाना फतेहाबाद के अंबेडकर चौक का मामला। शमशाबाद में धड़ल्ले से भरपूर अवैध शराब का कारोबार, खेत में बनाई शराब बेखबर। पुलिस और आबकारी विभाग महिला का अवैध शराब बेचते वीडियो हो रहा वायरल। दबंगों की दबंगई सामने, घर में घुसकर मां बेटी पर चाकू से हमला। फिरोजाबाद शुक्रवार के प्रतापपुर का मामला। फिरोजाबाद जिले के नसीरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आज सुबह बिहार से गुजरात जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और कुछ ही देर में अचानक बस में धुआं उठने लगा और देखते ही देखते बस में भीषण आग लग गई। जिस वक्त बस में आग लगी उस वक्त बस में 72 सवारियां सवार थी। आग लगते ही बस में अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार चिल्लाते हुए बस से बाहर लोग कूदने लगे। इसी बीच यात्री विष्णु ऋषिदेव निवासी शिलांग बिहार का बस के अंदर जलकर मौत हो गई, जबकि इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। फिरोजाबाद जिले के नसीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बिहार से गुजरात जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और कुछ ही देर में अचानक बस से धुआं उठा और देखते ही देखते बस में भीषण आग लग गई। जिस वक्त बस में आग लगी उस वक्त बस में 72 सवारियां सवार। आग लगते ही बस में अफरा तफरी मच गई और यात्री चीखते चिल्लाते हुए बस से बाहर आ गए। इसी बीच यात्री विष्णु ऋषिदेव निवासी शिलांग बिहार की बस के अंदर ही जलकर मौत हो गई और बस चालक बबलू पुत्र कायम सिंह, परिचालक रावत आचार्य पुत्र मुंशी लाल निवासी बीकानेर राजस्थान गंभीर रूप से घायल हो गए। राजेंद्र कहाँ से कहाँ जा रहे थे? गुजरात जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे? भीमपुर फाइल से गुजरात। गुजरात। कैसे ये हादसा हुआ? ये तो पता नहीं, हम लोग तो नींद में सो रहे थे तभी आग लगी। क्या हुआ पहले? चक्कर एक बार आया, बस हम लोग भागे नीचे उतर के भागे। घटना में क्या मामला है? आज एक बस जो बिहार से गुजरात जा रही थी, तो ये 54 किलोमीटर पे आगरा की तरफ एक एक्सीडेंट हुआ इसका और मौके पे देखा गया तो ये बस डबल डेकर बस है जो डिवाइडर से टकरा गई है और टकराने के बाद उसमें आग लग गई है।
उसमें कुल बस स्टाफ लेके 72 लोग सवार थे। एक आदमी जो है बस में जलने से उसकी मृत्यु हो गई जब बस में आग लग गई। बाकी 2 अन्य घायल हैं। बाकी अन्य जितनी सवारी थी सब सुरक्षित है। सबको उनके जहां भी उनको जाना है उनको भेजा जा रहा है और मौके पे यूपीडा की लोग और यहाँ पे जो स्थानीय पुलिस है सब पहुंची है। रेस्क्यू कर दिया गया है और जो बस क्षतिग्रस्त हुए उसको हटाया जा रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को बस से बाहर निकलवाया और दोनों घायल चालक परिचालक को इलाज के लिए जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया। इस बारे में एसपी ग्रामीण राजेश कुमार ने बताया, सुबह 5:30 बजे 54 माइलस्टोन पर एक डबल डेकर बस डिवाइडर से टकरा गई थी। हादसे में एक व्यक्ति की बस के अंदर आग लगने से मौत हो गई। 2 लोग घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बस को सड़क से हटवाकर एक्सप्रेसवे को सुचारू कर दिया गया है। काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं गीत नया गाता हूं गीत नया गाता हूं, यह पंक्तियां पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी। पंक्तियां हमारे बीच में मौजूद हैं, उनकी स्मृति भी हमारे बीच में मौजूद है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में मौजूद नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की 2वीं पुण्यतिथि पर देश भर के साथ ताज नगरी में भी उन्हें याद किया गया। आगरा कैंट स्थित अटल चौक पर बड़ी संख्या में लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं गीत नया गाता हूं गीत नया गाता हूं, यह पंक्तियां पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी। पंक्तियां हमारे बीच में मौजूद है, स्मृति हमारे बीच में मौजूद है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में मौजूद नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें याद किया गया। आगरा कैंट स्थित अटल चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। एक एक कर लोगों ने पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्रद्धांजलि अटल चौक आगरा कैंट पर समर्पित की है और बहुत अधिक याद आते हैं क्योंकि उन्होंने कार्यकर्ता को जोड़ा था और उन्हीं के साथ काम किया है। अटल जी की स्मृतियाँ तो हमारे बीच रहेंगी, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। उनके द्वारा जो कविताएं और गीत हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, मोदी जी द्वारा उनको पूरा किया जा रहा है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1925 को हुआ था और 16 अगस्त 2018 को इनका देहावसान हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का आगरा से गहरा नाता रहा है। उनका पैतृक गांव और घर आगरा के बटेश्वर में है। आगरा से तमाम सारी उनकी स्मृतियां जुड़ी रही। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियां आज भी यहां मौजूद है और जिन्हें लोग याद करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री आज हम सभी के दिलों में अपनी काफ़ी स्मृतियां छोड़ गए हैं और हमें वो काफ़ी बेहद याद आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गरीब और शिक्षा के लिए भी काफ़ी आवाज़ उठाई और उसे हासिल ही किया। आज अटल जी बहुत याद आ रहे हैं। पूरे भारत के अंदर सभी उन्हें याद कर रहे हैं। उनकी विचारधारा, राष्ट्र के प्रति प्यार और उनकी विचारधारा को एक बार उन्होंने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। और मैं छावनी परिषद का पूर्व उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे आपको? आज भारत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व की पुण्यतिथि है जिसको पूरा समूचा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया एक अजातशत्रु के रूप में याद करती है। पोखरण विस्फोट हो या देश की सीमाओं की सुरक्षा हो या विरोधी नेताओं की अच्छे काम की तारीफ करनी हो, उनकी ईमानदारी, उनके व्यक्तित्व और उनकी कर्मनिष्ठा आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक प्रेरणा देती है। अटल चौक सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित की और श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे लोगों का कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को मजबूत करने का काम किया था।
पोखरण में परमाणु विस्फोट कर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया में भारत की ताकत का एहसास कराया था। बरसात के बाद जहां मौसम सुहाना हो गया तो वहीं बीहड़ क्षेत्र में निकल रहे बरसात के कारण बिच्छू लोगों के लिए आफत बन गए हैं। बता दें थाना पिडौरा में भी बिच्छुओं का आतंक बढ़ रहा है। थाना परिसर में काले जहरीले बिच्छू जगह जगह घूमते साफ देखे जा सकते हैं। वहीं इन काले जहरीले बिच्छुओं के बीच न केवल यह पुलिसकर्मी रहने पर मजबूर है बल्कि अपनी ड्यूटी को भी अंजाम दे रहे हैं। बरसात के बाद जहां मौसम सुहाना हो गया है तो वहीं बीहड़ क्षेत्र में बरसात के कारण निकल रहे बिच्छू लोगों के लिए आफत बन गए हैं। बता दें थाना पिडौरा में भी बिच्छुओं का आतंक बढ़ रहा है। थाना परिसर में काले जहरीले बिच्छू जगह जगह घूमते साफ देखे जा सकते हैं। तो वहीं बिच्छुओं के आतंक से पुलिसकर्मी भी खासे परेशान हैं। बरसात के मौसम में यहाँ निकलने वाले बेहताशा बिच्छुओं के चलते पुलिसकर्मियों को भी सतर्क रहना पड़ता है। आलम यह है कि थाने में रहने और सोने वाले पुलिसकर्मियों में जहां हमेशा जहरीले बिच्छू के चलते जान का डर बना रहता है तो वहीं बिच्छू को पकड़कर पुलिसकर्मी उन्हें मटके में डालते रहते हैं। बता दें बरसात के दिनों में थाना पिडौरा, मनसुखपुरा, बासोनी में काले जहरीले बिच्छू हर ओर घूमते देखे जा सकते हैं। लेकिन मजबूरी है कि यहाँ रहने वाले लोगों के साथ थाने में तैनात पुलिसकर्मियों के सामने भी बिच्छू के चलते हमेशा जान का खतरा बना रहता है। और इसी जान के खतरे के बीच न केवल यह लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं बल्कि ये पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को भी अंजाम दे रहे हैं। थाना फतेहाबाद के अंबेडकर चौक पर रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा देखने को मिला। चौराहे पर खड़े आवारा सांड से एक शराबी सांड के सींग को बार बार पकड़कर अपनी मौत को खुलेआम दावत दे रहा है। शराब के नशे में धुत व्यक्ति किस प्रकार से उससे मल्ल युद्ध करने का प्रयास में लगा हुआ है, आप खुद देखिए। दरअसल एक शराबी व्यक्ति बार बार सांड के सींग को पकड़कर उसे युद्ध के लिए ललकार रहा है। यह अद्भुत नजारा देख आसपास के लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। शराब के नशे में बार बार सांड के सींग को पकड़कर उससे पंगा ले रहा इस व्यक्ति पर अगर सांड गुस्से में आकर हमला कर देता तो लोगों को उसकी जान बचाना भी मुश्किल हो जाता। करीब आधे घंटे से अधिक समय तक अंबेडकर चौक पर रोंगटे खड़े कर देने वाला ये नजारा चलता रहा। इस दौरान चौराहे पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। करीब आधे घंटे तक चौराहे पर ये ड्रामा चलता रहा लेकिन दूर दूर तक कहीं पुलिसकर्मी नजर नहीं आए। इस दौरान अगर ये आवारा सांड अपना आपा खो बैठता तो शराबी व्यक्ति की जान भी जा सकती थी। क्षमता थाना क्षेत्र में अवैध शराब का गोरख धंधा जोरों से फल फूल रहा है। कस्बे में अवैध शराब का गोरख धंधा प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा है लेकिन फिर भी आबकारी विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है। महिला द्वारा बेची जा रही अवैध शराब का वीडियो वायरल होने के बाद क्षमता पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में खेतों में बनी शराब के जखीरे को नष्ट कराया गया और कई लोगों पर इस पूरे मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। आबकारी विभाग की नाकामी को क्षमतावत कस्बा अच्छे से बयां कर रहा है। लंबे समय से चल रहा कच्ची शराब के गोरख धंधे का आबकारी विभाग पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक कस्बा के कंस टीला स्थित वर्षों से कच्ची शराब बनाने का गोरख धंधा चल रहा है। इलाका पुलिस कई बार कार्रवाई भी कर चुकी है और कई लोगों को जेल भी भेज चुकी है लेकिन शराब का गोरख धंधा करने वाले लोग आबकारी विभाग को खुली चुनौती दे रहे हैं। बरसों से चल रहे इस काम को रोकने के लिए आबकारी विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं कच्ची शराब बेचने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला कच्ची शराब को पॉलीथिन में भरकर अपने ग्राहक को बेच रही है। अवैध शराब की बिक्री का वीडियो वायरल होने के बाद थाना क्षमतावत पुलिस हरकत में आ गई है और कस्बा स्थित कंस टीले पर छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में सैकड़ों लीटर लैन को नष्ट करा दिया गया है और करीब आधा दर्जन लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब का धंधा करने वाले कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आगरा जनपद की ब्लॉक प्रहार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम राटोटी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लॉन्ग जंप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें आसपास के गांव के युवकों ने लंबी कूद प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन गांव के गणमान्य लोगों द्वारा किया गया था। आगरा जनपद की ब्लॉक प्रहार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम राटोटी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लॉन्ग जंप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें आसपास के गांव के युवकों ने लंबी कूद प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन गांव के गणमान्य लोगों द्वारा कराया गया था। आज तो अच्छा, कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया यहाँ? आज हमारे गांव स्वतंत्रता दिवस पर लॉन्ग जंप का आयोजन किया गया जिसमें एक प्रथम स्थान पर मनीष, दूसरे स्थान पर मोनू, तीसरे स्थान पर शिवम, इनका पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ
सत्यवीर सिंह यादव द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं लंबी कूद प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि अव्वल सिंह यादव रहे। युवाओं ने लंबी कूद प्रतियोगिता में से एक से बढ़कर एक कूद मारी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुरस्कार इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। बल्केश्वर स्थित रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दीनदयाल धाम फरह मथुरा से बने स्वदेशी उत्पादों को यहां बने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर रखा गया। इस मौके प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर हरीश रौतेला और प्रांत व्यवस्था प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भवेंद्र जी मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रकाश में आया है जहां दबंग लोगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए घर में घुसकर मां बेटियों पर चाकू से हमला बोल दिया। आपको बता दें, घटना जनपद फिरोजाबाद के थाना शिकवा क्षेत्र के अंतर्गत प्रतापपुर रोड का बताया जा रहा है, जहां घर के बाहर खड़ी एक महिला पर पड़ोस के ही 5 से 6 लोगों ने घर में घुसकर महिला पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया। महिला को बचाने आई उसकी बेटी पर भी इन दबंगों ने चाकू और लाठी डंडों से जमकर हमला किया। फिरोजाबाद दबंग की दबंगई सामने आई है। घर में घुसकर दबंग ने मां बेटी पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया है। बता दें, पूरा मामला फिरोजाबाद से है, जहां दबंगों की दबंगई का एक मामला प्रकाश में आ रहा है, जहां दबंग लोगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए घर में घुसकर मां बेटियों पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया। आपको बता दें, घटना जनपद फिरोजाबाद के थाना शिकवा क्षेत्र के अंतर्गत प्रतापपुर रोड का बताया जा रहा है, जहां घर के बाहर खड़ी एक महिला पर पड़ोस के ही 5 से 6 लोगों ने घर में घुसकर महिला पर चाकुओं से जानलेवा हमला बोल दिया। वहीं महिला को बचाने आई उसकी बेटी पर भी दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए उसे भी चाकू और लाठी डंडों से बुरी तरह घायल कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घायल मां बेटी को इलाज के लिए शिकवा जिला संयुक्त अस्पताल लेकर आई। ये घायल अवस्था में सर क्या मामला है? ये दोनों माँ बेटी और इनका लड़ाई झगड़े का बताया जा रहा है। किसी ने मारा पिता सर किस तरह की आवाज खाने की पुलिस हमारे पास लेकर आ गई और हम दोनों मेडिकल करने के बाद उनको आगे उपचार के लिए जिला अस्पताल फिरोजाबाद। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि उसने पड़ोस के ही एक युवक से आज से 10 साल पहले एक मकान खरीदा था। वहीं पड़ोस में एक और दूसरा मकान भी खरीद लिया, जहां पहले वाला मकान मालिक है उससे जलन में ईर्ष्या मानने लगे और आज उसने दबंगई दिखाते हुए इस घटना को अंजाम दिया। जो क्या घटना हुई है? सर ये हमारी बाइक एक गेट पे खड़ी थी, उसको पड़ोसी हैं पूनम, उनका लड़का डेविड और छोटी और पड़ोसी एक आशु, उसकी माँ शांति देवी और उसकी भाभी ममता, इन्होंने 6-5-6 लोगों ने मिलकर खींची मैडम को, हमारी को, और जानलेवा हमला बोले जान से मार दो, गाली गलौज सब शब्द देते हुए जान से मारने की मतलब हाथ पर लाठी डंडों चाकू से मारा। वही पीड़ितों का कहना है कि इससे पहले भी मां बेटी पर हमला हो चुका है, जिसको लेकर अपने थाने में लिखित तहरीर देने के बाद भी आज तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जहां एक बार फिर आज दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए घर में घुसकर मां बेटी पर चाकू और लाठी डंडों से बुरी तरह हमला बोल दिया। वहीं इस घटना को लेकर शिकवा थाना प्रभारी सुनील कुमार तोमर का कहना है कि पीड़ित पक्ष की तहरीर लेने के बाद दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। एक बुलेटिन में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं
एनसीटीई जयपुर से संबंध किशन दिलीप सिंह बघेल केडीएस बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड में तुरंत प्रवेश है। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। एससी/एसटी छात्र-छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून दोपहर तक। मैं हूं विकास यादव। बात कर लेते हैं आगरा, फिरोजा, शिकवाद और मथुरा से जुड़ी तमाम खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिरोजा स्थित नसीरपुर क्षेत्र में स्लीपर बस में लगी आग, एक की मौत, 3 घायल। बिहार से गुजरात जा रही थी बस, डिवाइडर में टकराने से हुआ हादसा। देश भर के साथ ताजनगरी में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 2वीं पुण्यतिथि पर किया गया उन्हें याद। जगह जगह हुए अनेक आयोजन। शराबी व्यक्ति कर रहा था आवारा साठ से मल्लयुद्ध, अपनी मौत को खुलेआम दे रहा है दावत। थाना फतेहाबाद के अंबेडकर चौक का मामला। शमशाबाद में धड़ल्ले से फल फूटा अवैध शराब का कारोबार, खेत में बन रही शराब बेखबर। पुलिस और आबकारी विभाग महिला का अवैध शराब